आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। एक साधक के जीवन में प्रथम चरणों में धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों की महत्ता के विषय में पूछना चाह रहे हैं। लिखा है, प्रणाम आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि क्या धर्म ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत गीता, अष्टवक्र गीता, वेदांत इत्यादि का अध्ययन करना आवश्यक है? सत्य से परिचय के लिए इनका क्या महत्व है हमारे लिए? कृपया मार्गदर्शन करें। आवश्यक तो सिर्फ वो है जो आवश्यक है, बाकी तो सब साधन है। आवश्यक शब्द को समझते हो कहां से आ रहा है? अवश्यता से। अवश्यता, अवश्यता माने जानते हो क्या होता है? अवश्य हो जाना माने बेबस हो जाना। तो आवश्यक तो बस वो है जिसके आगे बेबस हो जाओ, अवश्य हो जाओ, जिस पर कोई जोर न चले तुम्हारा, बस वही आवश्यक है। ग्रंथों पर तो जोर चल ही जाता है, वो आवश्यक कहां से हो गए? नहीं चल जाता। अच्छा, किसने किसने आज ये 12वां अध्याय गीता का पूरा पढ़ा है? बाकी चला गए ना जोर। सबने थोड़ा ही पूरा पढ़ा है। तो ग्रंथ आवश्यक नहीं है, न अनिवार्य है। अनिवार्य भी जानते हो कहां से आता है? जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता। जो अनिवार्य है, दुर्निवार भी नहीं, जो अनिवार्य है वो हुआ अनिवार्य। तो ग्रंथ अनिवार्य भी नहीं है, वो बेचारे तो सीधे साधे साधन हैं, आपके सामने हैं। आपकी कृपा हुई तो उनके पृष्ठ कुछ प्रकाश आपको दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। लोगों के घर में धर्म ग्रंथ पढ़े ही रहते हैं ना खूब। यहां कोई ऐसा है जिसके घर में कोई ग्रंथ ना हो? कोई है ऐसा? धूल जमी होती है उन पर। या उनको कपड़े में बांध करके, सुगंधित लाल और पीले वस्त्र में बांध करके रखा जाता है। उन पर चंदन का टीका कर दिया जाता है। ऐसे पांव भी छू लिए जाते हैं उनके। बस उनको कभी खोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। लोग पंखा भी झल लेते हैं उनको, पढ़ेंगे नहीं बस। वो आवश्यक है जिसको अगर आप अपने से बाहर देखें तो कह लीजिए भगवान, निराकार संबोधित करें तो कह लीजिए ब्रह्म, और अपने भीतर अगर उसको पाना है तो कह लीजिए शांति, कह लीजिए बोध। वो आवश्यक है ना? ऐसा कोई है यहां पर जो कहे नहीं शांति आवश्यक नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं होगा ना। शांति आवश्यक है। वो आपको अगर ग्रंथों के बिना मिल रही हो तो कोई जरूरत नहीं ग्रंथों की। बोध आवश्यक है, वो आपको ग्रंथों के बिना मिल रहा हो तो ग्रंथों को छुए भी ना। पर मैं पूछ रहा हूं, ऐसा होता है? क्या हम स्वप्रदीप्त हैं, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, कि भीतर से ही ज्ञान फूट पड़ेगा? वैसा हो सकता है, पर होता वैसा करोड़ों अरबों में किसी एक के साथ है। हम ऐसे नहीं है कि अनायास हमारे भीतर से प्रकाश फूट पड़े। हम ऐसे भी नहीं है
कि हम प्रकाशित हो ही नहीं सकते। हम कैसे हैं? बहुत पुरानी उपमा है मोमबत्ती या दिए की, हम वैसे हैं। बात समझ रहे हो? न तो हम जुगनू जैसे हैं कि बाहर से रोशनी नहीं चाहिए, हमारी अपनी रोशनी है। ना हम सूरज जैसे हैं कि हमारे पास अपनी रोशनी तो है ही, दूसरों को भी देंगे। और न ही हम कोयले की खदान जैसे हैं कि हम पर कितनी भी रोशनी डाल दो हम कभी प्रकाशित नहीं होने वाले। हम बीच के हैं। हम कैसे हैं? दिए जैसे। अपनी तो रोशनी हमारी छुपी हुई है, लेटेंट है। रोशनी है हम में लेकिन छुपी हुई, सोई, प्रसुप्त। कोई और हो रोशन अगर आकर के हमें स्पर्श कर जाए तो हम बिल्कुल उसके जैसे हो जाते हैं जिसने छू दिया हमको। कोई दूसरी मोमबत्ती आकर के छू जाए हमें तो हम भी रोशन हो जाते हैं। और ये जो रोशनी है फिर उस मोमबत्ती की नहीं है, वो हमारी है। वो आ गई, हमें जगा गई, हम जग गए। और जागृति में भेद नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जागृति उधार की है। कोई सो रहा है, आप जगे हुए हैं, आपने उसे झंझोड़ के जगा दिया, तो अब वो जो उसको जागृति मिली है, क्या वो उधार की है? क्या उसे वो आपको लौटाएगा सूद समेत? आप उससे ऐसा कहेंगे, ताना मारेंगे, दावा करेंगे कि देखो ये तुम्हारी जागृति है, ये वास्तव में मेरी है, मैंने तुम्हें दी है? ऐसा तो नहीं होगा ना। ग्रंथ मोमबत्तियां हैं, ग्रंथ दिए हैं, वो आपको छू जाएं तो आपको जगा जाते हैं, प्रकाशित, प्रदीप्त कर देते हैं। नहीं छुए तो फिर आप इंतजार करते रहिए कि कभी संयोगवश, अनुकंपावश आपके भीतर से भी किरण फूटेगी। और फूट सकती है, पर फिर आप में सब्र होना चाहिए लाखों वर्ष इंतजार करने का। कोई बाहरी प्रभाव न भी हो तो भी ऐसा हो सकता है ना कि मोमबत्ती अनायास जल उठे, हो तो सकता ही है। लेकिन वैसी घटना कभी लाखों साल में एक बार घटेगी। आपके पास उतना समय हो तो जरूर प्रतीक्षा करें। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि ग्रंथ आवश्यक है या नहीं। बहुत बार पूछा गया और मैं हर बार यही कहता हूं, आवश्यक नहीं है। लेकिन तुम देख लो कि तुम्हारा काम उनके बिना चलेगा या नहीं चलेगा। ग्रंथ तो एक साधन मात्र है। तुम्हें उनसे बेहतर कोई साधन मिल गया हो तो मत छुओ ग्रंथों को। या तुम्हें ग्रंथों से अरुचि हो गई हो, तुम्हें ग्रंथों की कोई जरूरत ना दिखाई देती हो तो मत छुओ। पर अपनी जिंदगी को देखो और मुझे बताओ कि उनके बिना काम चल जाएगा क्या? हमारा दावा क्या है ये तो आप देखिए थोड़ा। हमारा दावा है कि जिंदगी में छोटी से छोटी बात भी मुझे बताई दूसरों ने। हाथ पकड़कर अ से अनार लिखवाया मां ने। ठीक? भारत की राजधानी दिल्ली है, यह भी कोई दूसरा ना बताता तो हम जान नहीं पाते। आज हम बहुत ज्ञानी हो गए तो भी सुबह उठ करके अखबार पढ़ते हैं, तब दुनिया का हालचाल पता चलता है। अर्थात दुनिया का भी पता हमें सब किसी के माध्यम से ही मिलता है। हम कह रहे हैं कि दुनिया की जो छोटी से छोटी और टुच्ची से टुच्ची सूचना भी है वो भी हमें दी दूसरों ने, है ना? अच्छा एक बात बताइएगा, आपको वाकई लगता है कि आपको किताबें ना बताती तो आपको यह भी पता होता कि आपके 32 दांत हैं? अरे आपके दांत हैं, क्यों नहीं पता होता? बोलो क्यों नहीं पता होता? और दांत आंत तो है नहीं कि दिखाई नहीं देती। दांत तो दांत है, दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गिना जा सकता है ना। दिल पे हाथ रख के कहिएगा, किताबों ने नहीं बताया होता तो आपको पता होता कि आपके 32 दांत हैं। अब एक सूचना दिए देता हूं,
बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्हें नहीं पता था कि आदमी के मुंह में 32 दांत होते हैं। एरिस्टोटल को भी नहीं पता था कि 32 दांत होते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो एरिस्टोटल का यह भी दावा था कि औरतों के मुंह में आदमियों की अपेक्षा ज्यादा दांत होते हैं। उसके 3 बीवियां थी, तब भी उसे यह लगता था कि औरतों के ज्यादा दांत होते हैं। ऐसे तो हम हैं, कोई बाहर वाला ना बताए तो हमें दांत का भी पता नहीं। अच्छा, जितने आपको आज वैज्ञानिक तथ्य पता हैं, मुझे बताइएगा आपने इनमें से कितने जाने हैं खुद प्रयोगशाला में परीक्षण करके? कितने जाने हैं? कितने हैं जो आपने खुद जा करके, भाई प्रयोगशाला उपलब्ध है, जाइए परीक्षण करिए, ले लीजिए तथ्य। खुद जाना है क्या? अच्छा बताइए, कोई ना बताता तो आपको पक्का पता होता है कि पृथ्वी गोल है? कोई यहां पर जो दावे के साथ कह सकता है कि किताबों में नहीं भी लिखा होता तो भी मैं जान जाता कि पृथ्वी तो गोल है ही? ये तो बहुत सीधी सी बात है। बट ऑब्वियसली होंगे आप बड़े होशियार, हुनरमंद, आप इतना भी ना जान पाते कि पृथ्वी गोल है। आदमी हजारों सालों तक नहीं जान पाया कि पृथ्वी गोल है। तो हम कह रहे हैं कि टुच्ची से टुच्ची बात भी तो हमें तब पता चलती है जब कोई दूसरा बताए। हां, आत्मज्ञान, सत्य, वो तो हम खुद ही पता लगा लेंगे। देखिए, उसके बारे में हमें कोई बताए ना। ये ऋषि मनीषी, इनके तो नाम से चिढ़ मचती है हमें, हम इनके ग्रंथ खोलना नहीं चाहते। ये सब तो हम खुद ही पता कर लेंगे। हमें अखबार पढ़ने की जरूरत है, उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, आप उपनिषदों को माफ करें, आपने अभी जो वक्तव्य दिया उसके बाद ये स्पष्ट है कि आप उपनिषद पढ़ेंगे भी तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। पर ज्ञानियों की और आधुनिक इंडिविजुअलिस्ट्स की ये बड़ी जिद रहती है। वो कहते हैं हमें और सब चीजों के बारे में कोई बाहर का बता दे तो बता दे, जीवन के बारे में हमें मत बताना, वो हम अपने अनुभव से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। ऐसे लोग मिले हैं कि नहीं? वो कहते हैं ये सब बातें क्या बता रहे हो तुम, डर, प्रेम, सत्य, भ्रम, हम भी जी रहे हैं, क्या हम खुद नहीं जान सकते? उसको पूछो तुझे अपने दांत पता है? तुझे अपने दांत तो पता नहीं कि कितने हैं, तुझे सत्य पता चल जाएगा अपने आप। तेरे शरीर में भी क्या बीमारी लगी है यह जानने के लिए तू फुदक के पास जाता है, डॉक्टर के पास। और तेरी अंतरात्मा में क्या बीमारी लगी है यह तो खुद पता लगा लेगा। कहता हां। जानते हो ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि उसकी अंतरात्मा में बीमारी लगी है। चूंकि वो भीतर से बीमार है, इसीलिए कह रहा है कि अपनी भीतरी बीमारी में खुद ही पता लगा लूंगा। कोई पागल ही कहता है ना कि अपने पागलपन का खुद इलाज कर लूंगा। अगर आप पर पागलपन थोड़ा थोड़ा सवार हो रहा हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? चिकित्सक के पास जाते हैं, है ना? अगर आप पाते हैं कि आपका मन विचित्र गतियां कर रहा है तो आप तुरंत फोन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और जाते हैं मनोचिकित्सक के पास। करते हैं कि यही ना? ये आप तब करते हैं जब आपका पागलपन थोड़ा सा है, और जब आपका पागलपन पूरा ही हो जाए तो आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं ओ सब पागलों इधर आओ, डॉक्टर साहब पधारे, आज तुम्हारा इलाज होगा। है ना? ऐसे हम हैं। अगर हम थोड़े से पागल होते हैं तो हम शास्त्रों और ग्रंथों के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, हमें सहायता चाहिए, कोई साधन चाहिए कोई। तो फिर हम जाएंगे ग्रंथों के पास। ये बता रहा है कि अभी पागलपन थोड़ा है, अभी बचने की उम्मीद है। और जब पागलपन पूरा ही बढ़ जाता है तो हम कहते हैं नो नो, आई विल मैनेज ऑन माई ओन, यू डोंट नीड टू टेल मी।
या फिर कि ये सब बातें तो पुरानी पड़ गई ना, ये सब तो अब क्या करना, पुराना पड़ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम कितना पुराना है, कितना पुराना है भाई, पाइथागोरस जितना पुराना है, 2500 साल पुराना है। तो खारिज कर दो उसको, बेकार ही होगा। और ये थोबड़ा कितना पुराना है, ये तो हजारों लाखों साल पुराना है। तब भी जो लोग थे उनका मुंह ऐसा ही होता था। इसको भी बोल दो कि बेकार है। 2 आंखें लेके काय को घूम रहे हो, तो बहुत पुरानी बात है। या तो 3 करो और 3 नहीं हो रही तो ये दोनों फोड़ डालो। पुरानी चीज काय रखे हुए हो अपने चेहरे पे, पुराने चेहरे पे। कुछ लेटेस्ट करते हैं ना, कटिंग एज, कोई बढ़िया कटिंग एज लेकर के आओ और उसे कटिंग कर दो। चेहरे पे भी कुछ कटिंग एज काम करो ना। या सारे कटिंग एज काम तुम्हें अध्यात्म में ही करने हैं? कहते हो नहीं, अब वो पहले वाला अध्यात्म पुराना हो गया, अब हम शास्त्र और ग्रंथ नहीं पढ़ते, अब आजकल के जो नए नवेले शास्त्री हैं हम उनकी किताबें पढ़ते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, पुरानी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुमको अध्यात्म का नया विज्ञान बताएंगे। जो समयातीत है वो समय में पुराना कैसे हो सकता है? जो समय से आगे का है वो पुराने समय का कैसे हो सकता है? बताओ, बोलो। जो समय से आगे का है वो पुराने समय का कैसे हो सकता है? तो ग्रंथों को लेकर के ये अनादर क्यों है फिर मन में? और ग्रंथ कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो नहीं कह रहे कि जीवन भर उनसे चिपके रहो तुम, वो तो खुद कह रहे हैं जब तर जाओ तो हमें छोड़ देना। ग्रंथ कहते हैं कि हम चिता की लकड़ी की तरह हैं, तुम्हारे भीतर जो कुछ मुर्दा है उसको जला देंगे और साथ साथ खुद भी जल जाएंगे। ग्रंथ कहते हैं कि हम चिता की लकड़ी हैं, तुम्हारे भीतर जो कुछ भी मृत है उसको जला देंगे और फिर खुद भी जल जाएंगे, तुम्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ किसी बुद्ध को अधिकार है ये कहने का कि वेदों की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसी कबीर को अधिकार है ये कहने का कि वेद भी अधर्म को धर्म बता देते हैं। गीता से आगे निकल जाने का अधिकार सिर्फ उसको है जो कृष्ण जैसा हो। क्या कृष्ण को जरूरत है गीता पढ़ने की? आप अगर कृष्ण हो गए हो तो गीता छोड़ दीजिए, पर क्या आप कृष्ण हो गए हैं? अहंकार को बहुत अच्छा लगता है कहना कि मुझे गीता की क्या जरूरत है। ये कह करके वो अप्रत्यक्ष तौर पर यही कह रहा है कि मैं तो साहब कृष्ण से कमजोर थोड़े ही हूं, मैं क्या करूंगा गीता पढ़ के? गीता तो कमजोर लोगों के लिए, अर्जुन जैसे। मैं होता उस समय तो अर्जुन को आधा बाण मारता, कहीं का नहीं बचता बच्चू। अब बाण मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आंख दिखा के मार देता। कमजोर था पट्टा, तभी तो जाके कृष्ण के सामने पांव पर बैठ गया और बोल रहा है मधुसूदन, केशव, कुछ ज्ञान दें। अरे हम आज के लोग हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते। आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी, जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूं। तो कोई गीता इत्यादि नहीं चाहिए मुझे।
ग्रंथ पढ़ने का तो अर्थ हुआ ग्रंथकार के सामने झुक जाना ना, नहीं झुकूंगा। मैं अखबार के सामने झुक सकता हूं, ग्रंथकार के सामने नहीं। अखबार में 2 टके का कॉलम लिखा होगा और उसको तुम बड़े रस से पढ़ लोगे। पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, क्या बात बोली, क्या बात। किसने लिखा है? अरुण कुमार। ये किसने लिखा है? पद्मिनी बनर्जी। और उसने ये दनादन अंग्रेजी मारी है, झड़ 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 झड़, बिल्कुल उलट दिया है। तो कह रहे क्या बात है, क्या बात है, क्या लिखा है, वाह। तब काहे नहीं कहते कि मैं इनकी बात क्यों पढ़ूं? या कहते हो? तब तो पिक्चर भी देखने जाते हैं तो रिव्यू पढ़ के, ठीक? तब क्यों नहीं कहते कि हम किसी और की बात क्यों सुने? कार भी खरीदते हो तो पहले क्या देखते हो? होटल की बुकिंग भी कराते हो तो पहले क्या देखते हो? पर जब ग्रंथों का मसला आता है तो कहते हो नहीं, हम किसी के नहीं सुनते। ग्रंथ पढ़ के तो आदमी बड़ा बायस्ड हो जाता है, कम्युनल हो जाएंगे भाई अगर ग्रंथ पढ़ लिए तो। इनमें बड़ी दकियानूसी और घिसी पिटी बातें लिखी हैं। बिगॉट कहलाएंगे। घर में अगर उपनिषद हो तो उनको किसी तहखाने में छुपा के रख दो, और खास तौर पे मेहमानों को, और वो भी अगर इंटेलेक्चुअल लिबरल मेहमान हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि घर में उपनिषद है। हैं तुम इतने पिछड़े निकले, तुम पद्मिनी बनर्जी छोड़ करके उपनिषद पढ़ने लगे, धिक्कार। तो ये बड़ा फैशन बनता जा रहा है कि मैं तो देखिए साहब ग्रंथ इत्यादि नहीं पढ़ता। लोग इस बात को गर्व लेके बताते हैं, आई हैव नॉट रेड एनी स्क्रिप्चर्स। जब कोई कहे आई हैव नॉट रेड एनी स्क्रिप्चर्स, वो करीब करीब ऐसा ही है कि कोई बोले कि मैं अशिक्षित हूं। ये बात गर्व की नहीं है, ये बात निहायत शर्मनाक है। जो ये बात कहे उसको लज्जा आनी चाहिए कि मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। पर यह बात आजकल गौरव का प्रतीक बन गई है। नहीं, हमारे घर में तो कोई ग्रंथ नहीं है। देखिए, वी आर सेकुलर एंड लिबरल। फिर बता देता हूं, जिस घर में धर्म ग्रंथ नहीं है वो घर भूतों का अड्डा है। भूतों का ऐसा अड्डा जहां आने से भूत भी घबराएं। और जब मैं घर कह रहा हूं तो मेरा अर्थ सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं है, मन से है। ये भी घर है। अगर इस घर में ग्रंथ नहीं है तो ये घर भूतों का अड्डा है। ऐसा डरावना शमशान है कि जहां आते भूत प्रेत थर्राते हैं। आदमी की क्या बिसात। जब छोटा भुत्तू बहुत शोर मचाता है तो भूतनी उससे क्या बोलती है? बेटा चुप हो जा, नहीं तो ऐसे घर भेज दूंगी जहां गीता और ग्रंथ नहीं है। और भुत्तू बिल्कुल खौफ खा के चुप हो जाता है। भुत्तू नहीं है तो बहुत गंवार नाम, बिल्कुल देहाती, भूत्स।
ये जो भूत जमात है ना, यही आगे आगे चल रही है कि नो नो, आपको दिखाई नहीं देता है, यही वो लोग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी है। जितना ज़्यादा ग्रंथों के प्रति अपमान से भरता जा रहा है मन, वो उतना ज़्यादा शमशान की तरह भयावह होता जा रहा है। सामरिक कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों में तनाव का स्तर नापा जाता था कि भाई सैनिकों में तनाव ज़्यादा है तो बढ़िया लड़ेंगे नहीं। उनके मनोरंजन वगैरह की भी कोशिशें की जाती थी। कई बार वो कोशिशें बड़ी भद्दी रहती थी, लेकिन एक ख्याल रखने की कोशिश की जाती थी कि सैनिकों में तनाव कम रहे, तो तब नापा जाता था टेंशन का और स्ट्रेस का और एंजाइटी का स्तर। अभी भी नापा जाता है। जानते हो पाया क्या गया है? उस समय मोर्चे पर जा रहे सैनिकों में जितना तनाव होता था, उससे ज्यादा तनाव आज के आम आदमी में हो गया है, खास तौर पर युवाओं में। खास तौर पर ये जो 30 वर्ष से कम की पीढ़ी है, ये भयानक रूप से तनाव से ग्रस्त है। जो लोग 35-40 पार के हों, वो जरा याद करके बताएं, आपके समय में आप बहुत सुनते थे डिप्रेशन इत्यादि? सुनते थे क्या? आपको दिख नहीं रहा है? ये धर्महीनता की बीमारियां हैं, ये अध्यात्महीनता की बीमारियां हैं। मन सत्य से जितना दूर होगा, उतना ज्यादा तनाव में जिएगा। बहुत सारे पहुंचे हुए मनोचिकित्सकों, मनोविश्लेषकों, उनका भी कहना यही है कि हमारी विधियां समस्या के मूल तक कभी नहीं पहुंचती, मूल को नहीं मिटा पाती। वो भी फिर कहते हैं कि आखिरी रास्ता रिलीजन है।